सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल ही सक्षमता परीक्षा के बारे में आप लोगों को बता दिया था, जो ड्राफ्ट कल वायरल हुआ था तो कुछ लोग उसको फर्जी करार दे रहे थे। मैंने उसको स्पष्ट किया था कि नहीं, ये सही है, फाइनल ड्राफ्ट है। तो मैं बताते चलूं कि आज जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने अपने जो है पत्रांक 139 और आज के डेट में उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये अनुशंसा भेज दिया है। उनके द्वारा भेज दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करे। और आपको पता ही होगा, लगभग कल ड्राफ्ट वायरल हो गया था तो सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी कि क्या ये है। एक बार मैं उसको ये कर देता हूं। और देखिए, सरकार जो नियमावली लाई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत मुद्दे पे हम लोग को ऑब्जेक्शन है, आप लोगों को भी है, लोगों का गुस्सा भी निकल के आ रहा है सामने। लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो फैसला ले लिया जा रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, उस पर अविलंब त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग इसका जो भी है लेकिन तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलेगा। और 1 फरवरी से जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिया जाएगा, जो 15 फरवरी तक चलेगा। और इसी दौरान सारी प्रक्रियाएं रहेंगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा, सारा उसका शेड्यूल आ गया है। और 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। उसमें लगभग चीजें ये भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा उनके लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 मतलब 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग और महिलाओं के लिए भी 32% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। एक समस्या आ रही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको मैंने कल भी बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आजकल जो भी एग्जाम आयोजित कर रही है वो ऑनलाइन मोड में आयोजित कर रही है। और इससे कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती हैं, जो हमारे उम्रदराज शिक्षक बंधु हैं या जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं। तो इसके लिए विभाग ने कहा है कि जो आपके पड़ोस के बगल में ICT लैब है जो सरकारी स्कूलों में, आप उस पर कर सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत लोगों को समस्या उसमें होगी, तो इस पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबों से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। 1 से 5 के जो शिक्षक हैं उनके लिए भाषा का 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन से मतलब जनरल अवेयरनेस का जो है 40 ये क्वेश्चन होगा। और जो सामान्य विषय मतलब जनरल सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि 1 से 8 तक का SCERT का बुक अगर हम लोग पढ़ जाएं तो ये सारी चीजें लगभग कवर हो जाएंगी। और बाकी नॉर्मली जो होता है वो चीजें जो हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं उससे हो जाएगा। यही चीज लगभग 6 to 8 वालों के लिए है कि आपके लिए भी 30 अंक का भाषा होगा, सामान्य अध्ययन होगा मतलब जनरल नॉलेज जो आपका होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, वो टेस्ट होगा। और जिस सब्जेक्ट में आप पोस्टेड हैं, सोशल साइंस में है या साइंस में है, तो उससे फिर आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब लगभग यही है, वो हाई स्कूल हो +2 हो, सबके लिए यही है कि आपके लिए 30 अंक का भाषा होगा, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का। और जिस सब्जेक्ट से आप बहाल हैं उस सब्जेक्ट का जो है 80 नंबर का जो है सवाल आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, सबको प्रयास करना है कि अच्छा से अच्छा नंबर आए, ताकि आपको अपना गृह जिला और मतलब जैसे उसमें बताया गया है कि आपको मार्क्स के आधार पे ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो सभी साथियों से ये है कि अच्छे से पढ़ के और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, ताकि आपको ढंगर पोस्टिंग मिल सके। 3 जिले का प्रावधान है, लेकिन आपको पता है कि TRE में भी 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। लेकिन मैक्सिमम जो अच्छे नंबर लाए लोग, उन लोगों को अपना गृह जिला मिल गया है। तो पैनिक नहीं होना है, जबकि वो ओपन एग्जाम था, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है। तो इसमें जितनी सीटें, जितने शिक्षक हमारे कार्यरत हैं, उतने ही सीट पे ये होगा। तो कुछ लोग अगर बाहर से आते हैं तो कुछ लोग जाएंगे भी, बहुत सारे लोग जो है BPSC से जा चुके हैं। तो इसलिए बहुत पैनिक नहीं होना है कि जिला से बाहर किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग के ट्रैक रिकॉर्ड को और जो कार्य प्रणाली अभी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जितनी जल्दी परीक्षा का आयोजन करके रिजल्ट निकालने के लिए अभी
मतलब क्या कहते हैं उसको, विख्यात हो चुकी है। तो रिस्क न लेते हुए सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कमी और खामियां तो आप निकालते रहेंगे, लड़ना संघर्ष करना ये तो होता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी से ही तैयारी में लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।